हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स और टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम जितने भी तरह के सवाल बनेंगे, हमारे जितने भी तरह के टॉपिक होंगे वे आज कवर करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, मतलब किन को रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। पी अपॉन क्यू मतलब कोई भी ऐसी संख्या, ठीक है ना, जहाँ पर अपॉन में मतलब क्यू की जगह जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या होनी चाहिए, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे अब इन दोनों में से रेशनल नंबर कौन सा कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर इन दोनों में से कहलाएगा 2/3, क्योंकि ऊपर भी संख्या है और नीचे भी संख्या है। और इधर दूसरी तरफ देखेंगे जैसे 1/0, तो ऊपर तो संख्या है लेकिन नीचे क्या है, नीचे 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या बोलता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यों जो नीचे की संख्या है उस वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो है, तो इसलिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसमें कितने तरह के सवाल बनेंगे, एक तो फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, एक एडिटिव इनवर्स, हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, और हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कुछ संख्या होंगे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, एडिटिव इनवर्स निकालना और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना। और 3-4 तरह के टॉपिक बनेंगे, उसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो 3-4 तरह के टॉपिक होंगे वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अब इसमें पहले तरह के जो हमारे सवाल बनेंगे वो बनेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट नंबर, मतलब कोई भी अपन हमें रेशनल नंबर देगा, मतलब जैसे 2/3 या 5/7, इस तरह के हमारे रेशनल नंबर आएंगे। उसमें क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ टू फाइंड 3 इक्विवेलेंट नंबर, मतलब ये आपका क्वेश्चन मतलब इस तरह का कुछ भी होगा रेशनल नंबर, और उसमें एग्जामिनर क्या पूछेगा कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या फाइंड 3 या फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या फाइंड 5, मतलब एक बार आपको पता चल जाए इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालता है, कोई भी संख्या का इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालता है, तो आप कितनी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 2/3, 2/3 का हमें इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2/3 मल्टीप्लाई 2 × 2 3 × 2, मतलब ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करनी है लेकिन एक संख्या की। अब जैसे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये इसका इक्विवेलेंट नंबर होगा। ये हमारा 2/3 का एक इक्विवेलेंट नंबर हो गया 4/6। अब इसका दूसरा इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/3,
जिसका दूसरा इक्विवेलेंट नंबर का है। मतलब इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए हमें किसी भी, मतलब ये तो हमारा इस तरह की कोई भी अपोन में संख्या होगी उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है किसी भी संख्या की, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4, 5। मतलब ऐसे नहीं कि 2 या 3 या 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या की। अगर आप यहाँ 10 की मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी हमारा इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। अगर ऊपर हम 10 से कर देंगे और नीचे 11 से कर देंगे, ये आ जाएगा, जो कि हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, ये हमारी फ्रैक्शन में संख्या है, हमारी फ्रैक्शन बोलते हैं, रेशनल नंबर बोल दो, लेकिन अब ये कट नहीं हो सकती। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किस लिए नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकती। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसको बोलेंगे हम। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2/3। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब जो भी संख्या हमारी है 2/3, इसके कोई ऐसी संख्या निकालो जो कि इसके बराबर हो, ठीक है ना। तो मतलब संख्या 20/30 अलग है, लेकिन अगर हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 2/3 आएगा लास्टली। और इसमें आगे सोल्व नहीं हो रही, सोल्व हो भी जाएगी तो लास्टली 2/3 के इक्वल टू नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। माइनस में देखते हैं आपकी बात, -5/7। इस तरह का सवाल आएगा, -5/7 इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम, ऊपर 5 से मत करो, किसी भी संख्या से कर सकते हैं, ऊपर 3 से कर दो, और नीचे भी मतलब जिस संख्या से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 15 हमारा होगा माइनस का, और 7 3 जा 21। ये हमारा इसका एक और इक्विवेलेंट नंबर निकल कर आया। -5/7 का एक और निकालना है, तो इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, 1 से लेकर जितनी भी संख्या लास्टली हमारे नंबर एग्जिस्ट हैं। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब बोलेंगे भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसलिए है, इसको हम डिवाइड करेंगे भाई 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा, और ये किसके, ये और आ गए ना बराबर, -5/7 -5/7, इसलिए बोलते हैं इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इधर देखते हैं अब, टू 10 जा 20, 14, 5 7, ये आ गया ना बराबर। मतलब ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद लास्टली जो हमारा संख्या आएगी वो हमारी जो क्वेश्चन है उसके बराबर होगी। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इतना इजी था। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा एडिटिव इनवर्स, हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई भी संख्या 2/9, मतलब कुछ भी ऐसे अपोन में रेशनल नंबर बोल दो या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में इतना अंतर है, रेशनल नंबर में नीचे की संख्या 0 नहीं होगी और फ्रैक्शन में 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। रेशनल नंबर बोलेंगे वैसे इसको हम। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई भी इस तरह की संख्या बतानी है जिसको हम
2/9 में ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आए वो 0 आए। 2/9 में कोई भी संख्या x संख्या मान लो, x हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। मतलब एडिटिव इन्वर्स, जैसे कोई भी संख्या है 2/9, उसमें हमें एक ऐसी संख्या ऐड करनी है जो कि हम x मानते हैं, जो कि हमारा आंसर 0 है, और x ही निकालना है। जो भी x संख्या आएगी वो उसका 2/9 का एडिटिव इन्वर्स होगा। इसकी वैसे एक ट्रिक भी है, लेकिन पहले शुरू में पूरा सोल्व करते हैं इसको। 2/9 प्लस माइनस का 2/9, 9 एलसीएम आ जाएगा भाई। 2 प्लस ये ब्रैकेट ओपन होगा भाई यहाँ पर, 2 माइनस 2 क्या जाएगा हमारा 0/9। मतलब अपोन में कितनी भी संख्या हो, 10 12, लेकिन ऊपर 0 आ गया तो हमारा लास्टली 0 ही आंसर होगा। अब ये सोल्व कैसे हुआ भाई? 2/9 में हम कौन सी ऐसी संख्या ऐड कर सकते हैं जो कि हमारा आंसर 0 है? 2/9 में अगर हम कोई भी प्लस की संख्या ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। अगर हम ये माइनस हटा देंगे यहाँ से, 2/9 में 2/9 ऐड कर दो, 4/9 आएगा, 4/9 आएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसी क्या संख्या ऐड कर सकते हैं जो कि हमारा आंसर 0 है? तो सिंपल है, ये जो संख्या है ना, इसका ही माइनस ऐड कर दो। 2/9 में प्लस माइनस का 2/9। मतलब कोई भी संख्या है ना, कोई भी किसी भी संख्या का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसमें वही संख्या का माइनस ऐड कर दो। शुरू से देखते हैं। जैसे 2/9 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स में सदा ऐड होगा 2/9 प्लस कोई भी ऐसी संख्या जोड़नी है इसमें जो कि हमारा आंसर 0 के बराबर हो, जब भी वो संख्या उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी। अब भाई 2/9 में क्या ऐसी संख्या ऐड करें जो कि हमारा आंसर 0 हो? तो इसकी एक सिंपल ये है कि माइनस का 2/9 ऐड कर दो, ब्रैकेट माइनस का 2/9, यही ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। या तो ब्रैकेट यहाँ ओपन कर दो या लास्टली ओपन कर दो। यहाँ ओपन कर देंगे तो 2/9 प्लस माइनस माइनस 2/9 इज इक्वल टू 9 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, 9 1 जा 9, 1 के 2 में इंटू करेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/9। अपोन की संख्या का कोई भी महत्व नहीं है। अगर हमारा ऊपर 0 आ जाएगा तो अपोन की संख्या का कोई भी महत्व नहीं है। मतलब ये लास्टली हमारा 0/9 बोल दो या फिर 0 बोल दो, एक ही आंसर होगा। तो हमारा 2/9 का एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस का 2/9। और उसमें ट्रिक ये है कि इसमें भाई सिंपली 4 तरह के सवाल बनेंगे। एक तो भाई 2/9 कुछ भी बोल दो, मतलब ये 4 तरह के सवाल बनेंगे। इस तरह के इन 4 टाइप्स के सवाल ही बनेंगे, इनसे अलग हमारा कोई सवाल नहीं बनेगा इसमें। अब एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सिंपली जैसे मैंने बताया है कि 2/9 में से ऐड कर दो माइनस का 2/9, तो हमारा जो भी संख्या होगी वो एडिटिव इन्वर्स होगी। अब एडिटिव इन्वर्स की ट्रिक ये है, 2/9 ऐसे कोई भी संख्या लेंगे, अगर हम 2/9 का एडिटिव इन्वर्स सिंपल आप याद कर सकते हो, 2/9 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस का 2/9।
माइनस का 2/9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9, 2/-9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9, -2 और -9 का अपोन एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सिंपल इस फॉर्म में आ गया, तो एडिटिव इनवर्स भी हमारा -2/9। अब ये यानी कि 2/9 से क्यों बताया, अगर आप 2/9 की जगह, ये तो मैंने टाइप्स बताया, संख्या आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने 2/9 रखा तो आप 3/4 या फिर 5/6, मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है। मैंने टाइप बताया कितने तरह के सवाल बनेंगे, जैसे 5/6 सिंपली अगर इस तरह का सवाल आएगा 5/6 का एडिटिव इनवर्स तो हो जाएगा -5/6। अगर एडिटिव इनवर्स आएगा -5/6 का एडिटिव इनवर्स तो हो जाएगा सिंपल 5/6। और अगर आएगा 5/-6 का एडिटिव इनवर्स तो वो भी सिंपल 5/6। मतलब ट्रिक ये है कि अगर सिंपली अगर कोई भी ऐसी संख्या जिसमें ऊपर भी माइनस नहीं है नीचे भी माइनस नहीं है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या में माइनस लग जाएगा, नीचे की सिंपल रहेगी। अगर जैसे एग्जांपल देखते हैं 5/6, ऊपर भी माइनस भी है, ऊपर भी माइनस नहीं है नीचे भी नहीं है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/6। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें ऊपर माइनस है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ऊपर माइनस है तो सिंपल 5/6, नीचे माइनस है तो सिंपल 5/6। कोई भी संख्या जैसे देखते हैं इसमें 2/9 है, 3/4 है, जैसे ऊपर इसमें दे रखा है 3/-3/4 का एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा सिंपल 3/4। और देखते हैं 3/-4 का एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल होगा 3/4। मतलब अगर ऊपर या नीचे माइनस का साइन दे रखा है तो उसका सिंपल या एडिटिव इनवर्स माइनस में नहीं होगा, सिंपल होगा। जैसे -3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा 3/4। और अगर ऊपर और नीचे दोनों एडिटिव इनवर्स दे रखा है -3/-4 इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो सिंपल 3/4 आ गया। और हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल संख्या का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जैसे 5/6 का सिंपल संख्या है, ऊपर भी माइनस नहीं है नीचे भी माइनस नहीं है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/6। ऐसे इस तरीके से -3/4 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मतलब सिंपल 4 टाइप्स के सवाल बनेंगे हमारे इसमें। एक तो जो सिंपल होगा उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या में माइनस का साइन लग जाएगा और नीचे सिंपल रहेगा। एक हो जाएगा जिसमें ऊपर भी माइनस है नीचे भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा ऊपर वाली संख्या जैसे हमने पहला टाइप का पढ़ा था उस तरह से हो जाएगा। और हमारे तीसरे तरह के सवाल थे हमारा तीसरे तरह के सवाल बनेंगे वो बनेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले हमने देखा हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट नंबर, सेकंड नंबर पे देखा हमने हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, और थर्ड नंबर पर हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। 3-4 तरह के और सवाल बनेंगे जैसे कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इनटू नंबर लाइन, या डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, जो कि हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, कोई भी संख्या a और b होगी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, b/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे सीधा आसान है, कोई भी संख्या होगी a/b, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा b/a। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, जैसे 12/5 है तो भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारा, उल्टा कर दो, 5/12। 6/2 है
इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा हमारा 2/6। सिंपल वाली संख्या का तो आप निकाल लोगे, जैसे देखते हैं -5/2 मल्टीप्लाई -3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 3 = 15, 4 2 = 8, ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा सिंपल मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा सिंपल आंसर आया है, इसका मल्टीप्लाई का आंसर हमारा 15/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम इसका वाइस वर्सा कर देंगे, 8/15 उल्टा कर देंगे, मतलब 15/8 का मतलब -5/2 और इंटू -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 8/15। जो भी आज हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। और जो भी टॉपिक बचे हुए हम इसके पार्ट 2, रेशनल नंबर पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देख लेंगे। जितने भी इन तीनों, ये जो हमारे आज इक्विवेलेंट, रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स, इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे आज हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। और जो आगे के टॉपिक होंगे हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।